यानी मोटिवेशनल स्पीकर आपको कहता है कि मैं आपको समझाने का, कायल करने का, एक नशिस्त पे बैठने का 5,000 रुपया लूँगा, और हमारे स्टूडेंट वो 5,000 रुपया दे के उसके पास बैठते हैं ताकि थोड़ा मोटिवेट कर दे। लेकिन इतनी किताबें लेके आलिम जुमे वाले दिन बैठा है, इतनी किताबें लेके, और वो कह रहा है तुमसे कोई मुतालबा नहीं, सिर्फ ज़रा जल्दी आ जाओ। मस्जिद में पंखे चला दिए हैं, आसानी पैदा कर दी है, वज़ू का इंतज़ाम कर दिया है। क्योंकि मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि कुछ चीज़ों के लिए बंदे का दिल अगर उस तरह खिल जाए ना जिस तरह होना चाहिए। मेरे अस्सा फरमाया करते थे, खैरात लेनी हो तो सिर्फ प्याला तो सीधा कर ले बंदा। अगर प्याला ही सीधा नहीं है, हमारा वो मिजाज नहीं, माजरत के साथ मज़हब के मामलात में बात सुनने का, पढ़ने का, गौर करने का, अगर वो मिजाज हो, एक मिनट के लिए कहीं और ना जाना पड़े, कायनात की हर नेमत हमें दरवाज़ा रसूल से मिले। लेकिन वो वालेहानापन, जब मैं पढ़ता था, अब तो मुझे नहीं पता, काफ़ी दिनों से मैंने मालूमात नहीं की, जब मैंने मैट्रिक किया था तो रिज़ल्ट 31 मार्च को आता था। तो जो भी किसी का आया 31 मार्च में, हाँ ना नहीं करते तुझे, 31 मार्च को मैट्रिक का रिज़ल्ट आता था। तो जिन्होंने पेपर दिए होते थे वो 1 मार्च से नमाज भी शुरू कर लेते थे, और उनके अब्बा जी भी शुरू कर लेते थे, क्योंकि पेपर दिए होते थे ना। तो वालिद को जिस दिन पता चलता था ना कि तेरा बेटा मैट्रिक कर गया है, तो जिस रिश्तेदार को उसने कभी फ़ोन नहीं ना करना होता था, वो खुश इतना होता था, अब्बा इतना खुश होता था कि वो फ़ोन करके कहता, पाजी मुबारक होवे तुहाडा भतीजा 10 पास कर गया। ये खुशी थी, खुशी संभाली। बाज़ों का जब सही मानों में खुशी हो तो फिर वो संभाली। सदके जावा, वारी जावा, ये अम्मा ही कहती है, और सजता भी उसी को ही है। लेकिन कभी पुत्र का कद बाप के बराबर हो जाए तो बात अब्बे से भी संभाली कोई नहीं जाती। वो कहता है अब मुझे खैर है मेरा बेटा, वो अलग बात है, बेटा शादी के 6 माह बाद कहे मैंने लहदा होना है, वो मामला अलग है। लेकिन बाप बड़ा राजी होता है कि कद बराबर हो गया, पढ़ गया, काबिल हो गया। सही कह रहा हूँ, ये वालेहानापन होता है। वालेहानापन रिश्तों में होता है, रिश्तों की हसासियत बताता है। ना समझ आए तो फिर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे वो दिन नहीं भूलता जिस दिन अल्लाह के रसूल मक्के से हिजरत करके मदीना तैयबा आए थे। कोई हुजूर की ऊँटनी के आगे, कोई पीछे, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई या मुहम्मदा या रसूल अल्लाह का नारा लगाता था। बनु नज्जार बड़ा कबीला था, बड़ा, वो कबीलों में एजाज रखता था। उनकी बच्चियां दफ लेके बैठ गई, खुशी संभाली नहीं जा रही। वो नन्ही बच्चियां जो बैठकर वहां दफ बजाती थी, रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी और कहती थी हमें मामूली ना समझना, हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, हमें खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। थोड़ा सा ना उसमें वालेहानापन पैदा करें, बस वालेहानापन। किसी एक चीज़ को भी मिलाद में रस्म ना बनाएं। साड़ी मसीह ते महफल ना हुई तो बंदे की आखन गई, ये बात छोड़ दें, बंदे ने आखन ली महफल करानी, ये तो रब रसूल की रिजा वाला काम है। और इसमें से रसूमात और कुयूद भी निकाल दें। इतनी महंगी महफल कर दिया है, गरीब आदमी हाथ ही नहीं डाल सकता महफल को, इतनी महंगी, इतने इतने मोटे खर्चे आने वालों के। जो यहाँ आपके इलाके में नात पढ़ता है वो भी नबी पाक की पढ़ता है। थोड़ा सा ना चीज़ों, मैंने इस दफ़े पिछले साल दोस्तों से कहा था कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਣਾ 'ਚ ਲੰਗਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ मौलवी साहब ਤੇ खतीब साहब लंगर शरीफ ही आते हैं, इंशाल्लाह खा लेंगे भी। सबका लंगर एक जैसा पकाया करो, बहुत सारे गरीब घरों में सारा साल नहीं गोश्त पकता। अगर ज़्यादा बोटियाँ डाल के मिलाद शरीफ पे बिठा के तरीके से खिलाओगे ना खाना, तो हो सकता है माड़े बंदे के बच्चे अपने बाप से पूछें कि अब्बा जी सानू ते कदी इंज नहीं लब्बा, ये अज की है। उस भी रो के आखने पुत्र रज के खाओ, अज नहीं कोई तुहानू डकदा, अज मेरे नबी पाक दा मिलाद शरीफ। लेकिन उसमें जज्बात लेके आए, एहसासात लेके आए। उसका भी वो वाला माहौल ना बनाए जिन्हें 2 लाख दिता वो मेहमान खुसूसी, स्टेज की जीनत बस करें। हुजूर की महफिल मिलाद का मेहमान खुसूसी वो है जो आके फजर की अजान देता है।
जो मस्जिद में झाड़ू देता है, जो रसूलुल्लाह के दीन की नौकरी करता है, ना समझ आए तो बुखारी शरीफ से उस खातून का वाकया निकाल के देखो जो मेरे नबी पाक की मस्जिद में झाड़ू देती थी। सहाबा ने हुजूर को तकलीफ देना पसंद ना किया और जनाजा पढ़ के दफन कर दिया, तो हुजूर कब्र पे आके खड़े हो गए और सारी दुनिया गुंबद खजरा पे, और हुजूर किसी की कब्र पे आ जाए। नबी करीम आ गए कब्र पे क्योंकि ये मस्जिद में झाड़ू देती है। हुजूर कब्र पे खड़े हो गए। वैसे तो दूसरा जनाजा जायज़ नहीं, लेकिन वारसों ने न पढ़ा हो तो फिर जायज़ होता है, और हुजूर तो खुद वारिस है ना सारी उम्मत के। तो नबी पाक ने कब्र पे खड़े होके फरमाया बनाओ सफ़े, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा ना हकीकतों का सफ़र करें। बड़ी हो गई रस्मी बातें, बड़ा कुछ हो गया, अब थोड़ा सा ना हमें अपने मिजाज में देखो। हुजूर ने कहा था किसी सहाबी से कि मेरे नाक से या मेरे मुंह से बलगम निकले तो चेहरे पे मान लेना। अदब और मोहब्बत और वालेहानापन हो तो अंदाज भी आ ही जाते हैं, अंदाज आ जाते हैं। हाँ, हुजूर ने कहा था किसी से कि मेरे वुजू से जिस्म से जो पानी लग के गुजरे तुम चेहरों पे मलना, कहा था। बल्कि आप सही मुस्लिम शरीफ देखें, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम मेरे घर को हुजूर ने रौनक बख्शी, मेरे गरीब खाने पे आए। तो मेरे घर की 2 मंजिलें थीं, नीचे मैं रहता था, ऊपर कई दफ़ा बच्चे होते थे या खाली होता था। जब महबूब तशरीफ़ ले आए तो मैंने अर्ज़ की हुजूर जो आप पसंद करें, तो फरमाया मैं नीचे रहता हूँ, लोगों ने आने जाना है, लोगों को आसानी होगी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं बच्चे लेके छत पे चला गया, लेट गया। रात को मैं उठा, अचानक आँख खुली, छत पे चल रहा था, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अबू अय्यूब कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ तेरे पैर हैं वहाँ नीचे हुजूर आराम फरमा हो। ख्याल आया, यानी अगर हुजूर इसको बतौर अदब उनके सामने बयान करते तो महबूब फरमाते अदब ये है कि मैं ऊपर रहता हूँ तो नीचे रहे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक और अंदाज, सहाबा ने एक और अंदाज हमें हुजूर की गुलामी का सिखाया कि ये हुजूर ने कहा नहीं। हजरत अबू अय्यूब कहते हैं मुझे वो ख्याल आया तो मैं एक कोने में सारी रात खड़ा रहा और वहाँ मैंने सारी रात बैठ के गुजार दी। सुबह आके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरे बस की बात नहीं है छत पे रहना, जहाँ नीचे आप तशरीफ़ फरमा हो। महबूब ने यूँ नज़र उठा के चेहरा देखा और उनकी कल्बी कैफियत और उनके बॉडी लैंग्वेज और उनका अंदाज का इखलास, फरमाया ठीक है तू बच्चे लेके नीचे आ जा और मैं ऊपर चला जाता हूँ। ये सहाबा ने ना हमें हुजूर के साथ वालेहानापन, एक तो मोहब्बत का वालेहानापन, अदब का वालेहानापन, और तीसरी बात, और इसी के करीब जाके मैंने बात समेट देनी है, वो नबी पाक का हुक्म मानने में वालेहानापन रखते थे। आजकल किसी दोस्त से कहे ना नमाज पढ़ो, वो कहना तुसी दुआ करो मेरे लिए, मैं नमाज पढ़ा करा। तो मैं कहना बैंक तनख्वाह आ जाए, कदी नहीं किसी दुआ कराई कि दुआ कर दो मेरा तनख्वाह लैन जान को दिल नहीं करता पाया। कराई कभी, ये हंसने की बातें नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। मस्जिद में क्यों हंसना जी हमने? ओ भाई कभी दुआ कराई है कि फलाने बंदे से पैसे लेने हैं, वो कह रहा है कि पैसे ले जा के मेरा जाने को दिल नहीं कर, कराइए दुआ कभी? बोलो ना, दिल करता जाने को, मस्जिद आने को क्यों नहीं करता? अजीब बात है ना कि मेरी जी सवेरे आंख नहीं खुलती, मैं देखता हूं ना जिसकी सुबह 4 बजे बाहर की फ्लाइट हो उसकी आंख खुलती है कि नहीं खुलती। किस तरह का मजाक हम करते हैं अपने आप के साथ। और हर आदमी का हुक्म मुकद्दम है मेरे तेरे लिए, और जो नबी पाक ने हुक्म दिया है